वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ सीमा हैदर के लिए और बना रही हूँ मैं अवध नारायण के लिए, क्योंकि अवध नारायण कहते हैं गालीबाज औरतें और गालियाँ देती औरतें कैसे गालियाँ दे देती हैं, अच्छे घर की औरतें गालियाँ नहीं देती, जबकि हम लोग गाली नहीं देते। ये वादा है और हमारा रिकॉर्ड है, हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हम गालियाँ नहीं देते हैं। जैसी कि भद्दी भद्दी गाली सीमा हैदर ने दी, क्योंकि कल हमने देखा था परी ब्लॉग की वीडियो, तो उन्होंने काट के, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, सैल्यूट है ऐसी बहन को, बहुत मेहनत की। हमने तो उनकी वीडियो से उठा के क्लिप काट के लगा दी, यहाँ पे आपको दिखा दी, रिएक्शन कर दिया। पर उस सिस्टर को सचमुच में सैल्यूट है, कहाँ से उन्होंने वीडियो काटी, क्योंकि एक ही लाइव की गाली तो है नहीं, जहाँ पे बैठी उसने गाली दी और जो उसने गाली दी सब इन्होंने प्रूफ कर दिया। और कितनी घटिया इसने गाली दी, तो आप ज़रूर आँखों से देखिएगा, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो घटिया यार है ना, वो मानने को नहीं तैयार होंगे। नहीं तो नहीं हया नहीं तो हमारे चैनल में कर क्या रही है, तेरे को मैं खूब गाली दूंगी, नाक कटी चुड़ैल जैसे तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी। इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से, कोई बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। अर्चना आसबती, अर्चना जी गो टू हेल्प, निकल जाइए यहाँ से। हम तो ये कहते हैं चलो फेमस हो गई तो हिंदुस्तान में रहने वाले गद्दा भाई, सर सुअर की औलाद यहाँ आता क्यों है, तेरे को कौन बुला रहे हैं यहाँ? आग लगी होगी फटल लोगों के दिलों में, हाय भगवान अल्लाह। आपने इसकी गालियाँ सुनी, क्या क्या कह रही है? गो टू हेल, समझ गए हो? पढ़ी है नहीं, पढ़ी 5वीं है, गो टू हेल पता है। गो टू हेल का मतलब क्या होता है? गेट आउट, जाओ यहाँ से। किसने बुलाया आपको? क्यों आई हो हमारे चैनल पे? समझ गए हो? ये बोल रही है और घटिया गाली दे रही है, भारत के लोगों को गाली दे रही है। गालियाँ ये होती हैं अवध नारायण, गालियाँ ये होती हैं। तो ये वीडियो भी सेंड कर देना हमारे हेटर्स और सीमा के चमचों, ये वाली भी शेयर कर देना कि देखो तुम्हारी भाभी डियर पाकिस्तानी महिला कितनी सुंदर सुंदर गालियाँ बरस रही है और कितने घटिया मुंह से। और ये क्या कहती है कि अब लोग क्या कहते हैं इसको, सीमा हैदर बहुत सीधी है बेचारी, वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो तो सनातनी बन गई, सनातन धर्म अपना लिया है, वो तो देवी हो गई। और वो देवी ना हो गई, इसके ऊपर 10 केस चल रहे हैं, 10। कोई FIR इधर से कर रहा, कोई इधर से कर रहा, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये अब गाली किसी को देगी तो इसके ऊपर सीधे FIR होगी, मानहानि का केस होगा। ये हमें गाली कैसे दे देगी? ये पाकिस्तान की महिला, ना हम पे ये FIR कर सकती, ना हमारे ऊपर ये कंप्लेंट कर सकती, हमारे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसका सबूत क्या है? ये तो वैसे भी जासूस है, ये तो पाकिस्तानी जासूस है, ये हमें कैसे कुछ बोल पाएगी, क्योंकि हम तो भारत के हैं। तो इसलिए, नहीं तो ये महिला तो अब तक कितनों को जेल पहुंचा चुकी होती है। यही सच्चाई है भाई, सच्चाई। जरा इसका मुंह देखो, सचिन लप्पू के पास बैठ के कैसी गालियाँ परोस रही है, कैसी गालियाँ परोस रही है। तो आपको मैं भी बता दें, अब सीमा हैदर जहाँ रहती है फ़िलहाल में, वो पूरा का पूरा मुसलमानी इलाका है, वहीं इसीलिए जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वहीं पे इसने मकान लिया। ईदी खाती है, बकरीदी खाती है, सबसे मिल के जुल के रहती है। और वहाँ पे एक मुस्लिम वकील है, वो भी रहते हैं, जो मोमिन मलिक सर सीधे हैं, सच्चाई है ये, वो किसी को जल्दी जवाब नहीं देते हैं, यही सच्चाई है। और अगर कोई हम ही है भी मोमिन मलिक सर को रोज़ कहने लगे तो भाई लाइव में आके ज़रूर वो बोलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो बोलेंगे, वो सीधाई है। बाकी ऐसा नहीं किसी ने, उन्होंने कोई कुछ कर नहीं रखा। इसका टाई फिर सुई पड़ी है, इसका दिवाला निकला पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी कंप्लेंट है। ये पेशी जाए ना कोर्ट वो अलग बात है। सचिन गया था, सचिन जब से कोर्ट गया था तब उसकी हालत देखिए। अब जब गया था तो 45 किलो का था सचिन कोर्ट, और अब हो गया वो 40 किलो का, क्योंकि टेंशन में 5 किलो कम हो गया है। अभी पूरा महीना नहीं आया है। अब सोचो, अरे भाई सीमा हैदर के सपोर्टर हो, क्या कहना चाहोगे? तुम्हारी भाभी, तुम्हारी बहन ये गालियाँ कहाँ से सीखी हैं? और ये अपने आप को अनपढ़ गंवार बताती है। तू गो टू हेल कहाँ से सीखी है? निकल, क्या बोला? निकल यहाँ से, बहन की और पिच कहीं की, फलाना कहीं की, ढिमकाना कहीं की। हम यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। और यूट्यूब की जय हो भाई, हम कुछ नहीं, यूट्यूब के खिलाफ नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो इस महिला के ऊपर बहुत सारी केस है, कार्रवाई है, इसका बचना मुश्किल है, बचवाना मुश्किल है। इसलिए ये महिला
चुप है, शांत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये वही महिला तो अपना पूरा खानदान पाकिस्तान में छोड़ा था और यहाँ भी छोड़ के बैठ गई, यहाँ भी किसी से मतलब नहीं रखती, क्योंकि कोठा चलता है, कोठे में कौन आता है कौन जाता है, सास आएगी, ससुर आएगी, जेठ आएंगे, जिठानी आएगी, नंद आएगी, तो पता नहीं चलेगा। हाँ, उनको मानती है जिनके बच्चे पाल रही है। गौरा के 2-2 बच्चे लेके बैठी है। तो भाई अभी मैं बता रही हूँ, अभी आप लोगों को तो साथ पता नहीं हुआ, गौरा मैडम के भी फिर कुछ होने वाला है। गौरा के हो रहे हैं 10 महीने में, 12 महीने में दूसरा बच्चा हो जा रहा है, साल भीतर बच्चा है। और ये पॉसिबल होता है, किसी का भी 2-3 महीने का बच्चा होता है, दूसरा आ जाता है। तो गौरा को तो कोई देना में बच्चे दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि 6 महीने दूध पिला के मीरा को परोस दिया था। 6 महीना तक दूसरा बच्चा रखा था सीमा ने, 6 महीने तक दूध पिला के ये बच्चा भी परोस दिया। और ये बच्चा भी परोसा तो ऐसे नहीं परोसा, ये भी बताऊँ, खुद आई अपना बच्चा लेके और उसका बर्थडे वगैरह, केक वगैरह काटा। किसी को कुछ पता चला? उसको मतलब इस रस्म रिवाज से दिया है कि बैलून वगैरह लगे खूब अच्छे से, पर इसने अपना परिवार तो कोई नहीं बुलाया, अपनी सास को खाने तक को नहीं बुलाया, और ना तो अंजलि को बुलाया। विकास इसका चाहता है, जो जैसा होगा वो वैसे इंसान को सपोर्ट करेगा। तो भाई आप कौन कौन सीमा हैदर को सपोर्ट करेगा? भाई बोलो, आप क्या कहोगे? क्लिप तो देख लिया आपने कि कितनी घटिया गाली, क्या ऐसी गाली मैंने कभी दी किसी को है? और अगर मैंने कभी दी भी होगी तो सीमा को नहीं दी होगी, सचिन को नहीं दी होगी, अपने हेटर्सों को दी, सीमा हैदर के चहीतों को दी, वो भी इतनी घटिया गाली नहीं। जब किसी ने बहुत उकसाया होगा तो मैंने 1-2 बोले हैं खराब, पर ऐसे तो कभी नहीं बोले जैसे ये बोल रही है, वो भी पाकिस्तान से आई महिला। भाई हम जाएंगे पाकिस्तान तो हमारी हिक्की पिक्की डिप्पी सब गोल हो जाएगी। और ये महिला सिर्फ AP सिंह महोदय के बढ़ावे पे, AP सिंह बढ़ावा देते थे कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वहाँ के पार्षद बढ़ावा देते थे, वहाँ के विधायक बढ़ावा देते थे, वो एक संजय चौरसिया था वो बढ़ावा देता था। अब संजय चौरसिया भी पतली गली से निकल गया, क्योंकि मैंने संजय चौरसिया के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा भाई लखनऊ के तुम हो और लखनऊ के नवाब हम हैं, हम आएंगे, अपने घर का एड्रेस दो, अपनी भाभी से भी मिलती हूँ और मुझे बना तो अपनी बहन, देखो कितना अच्छा भाई साबित होगा। और भाभी को भी बोलती हूँ कि सीमा हैदर के घर में 3 दिन रुकने क्या करने जाते हैं, क्या मतलब है? कौन हो सीमा हैदर के तुम? सीमा हैदर को क्यों सपोर्ट करते हो पाकिस्तानी महिला? उसके बाद संजीव आए ही नहीं, संजीव यादव दिखाई भी नहीं दिए। तो कुछ लोग जो थे डर गए हम लोगों के ट्रोल से कि हमारे रिश्तेदार देखेंगे, इन महिलाओं से पंगा कौन ले। बिल्कुल बेकार, सही है, पंगा लोगे तो पछताओगे। हम तो पंगा लेते हैं। एक वो आता था थार वाला गुड़गांव का, उसका भी राजीव क्या नाम था, उसका नाम भूल गई हूँ, आप कमेंट करना ताकि दूसरी बार उसका भी नाम लूँ, क्योंकि ये सब ऐसे दल्ले थे कि सीमा हैदर को हीरोइन बनाना चाह रहे थे। अब इस भगोड़ी को कोई भी, अब भगोड़ी तो मैं कहती हूँ, घुसपैठी भी कहती हूँ, इस भगोड़ी को पता था कि अब मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, मैं हीरोइन बन गई हूँ। और जो भी इसको आता प्रपोजल देता है कि तुम हमारी वीडियो में उसमें फिल्म में काम करना, और जब इसकी कोई शक्ल देखता है पास से तो आता है, चाय पीता है, इसको बुलाता है, छोटे छोटे 1-2 रोल लेता है, फिर कह देता है जय श्री राम, आप जाओ, आपका काम ख़त्म हो गया, इतना ही रोल था आपका। तो अभी एक बात बताओ, अगर मेरे साथ ऐसा कोई करे ना तो मेरे से वो तो पिटेगा अच्छे से। क्यों भाई? जब तुमने हमें हीरोइन में सेलेक्ट किया तो पूरा रोल करेंगे ना, आधा अधूरा क्यों? भाई हमारी शक्ल अच्छी नहीं है तो पहले देख लेते। तो सीमा हैदर सोच लो, अब तुम्हारी कितनी घटिया शक्ल है कि तुमको कोई रोल भी नहीं देता, और अगर रोल देता है तो थोड़ा सा देता है। तो मेरे भाई, मेरी जो दूसरी वीडियो आएगी सुनीता वर्मा ब्लॉग पे, उसमें रिएक्शन दूंगी जो सीमा हैदर ने आज सचिन लप्पू को लतिया के मारा और फिर कहा कि बच्चे जो कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चों ने माइक लगा रखी तो सोच लेना, मैंने अपने बच्चों को भेजा है कि जब सचिन लप्पू से बोलो कि वो बनाए चिली पोटैटो फ्राई पैन, ठीक है, फ्राई पैन बनाए, चिली पोटैटो बनाए, जो भी बच्चे हमारे कहेंगे वो तुमको मान। तो मेरे भाई यही हाल है सीमा हैदर का, ये ड्रामे की दुकान है। और भाई पहली बात तो आप ये बताओ किस किस ने लाइक कर दिया? अगर आप लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि मेहनत करते हैं, पसीने में तरबतर है। पंखे वाले को बोला एक और पंखा यहाँ लगा दे, अभी तक नहीं आया है। इतनी मेहनत करती हूँ गर्मी में, वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, तो भाई इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है आप लोगों का कि वीडियो को शेयर कर दें। और जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। क्या मैंने कभी ऐसी गाली दी? बताना आप कभी भी सीमा हैदर की जैसी गाली दी?
और रही बात सीमा हैदर को ये भी पता है कि हमें आज नहीं तो कल डिपोर्ट भी होना है। सीमा हैदर को जो लोग कहते हैं कि नागरिकता मिल जाएगी, भाई वो 100% झूठ बोलते हैं। कभी नागरिकता नहीं मिलेगी सीमा हैदर को, कभी भी, क्योंकि पाकिस्तानियों को नागरिकता मिल ही नहीं सकती, रद्द कर दी गई, 2014 से रद्द कर दी गई। और जो 2000 तो इसको डिपोर्ट ही होना पड़ेगा, नागरिकता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो जो 2014 से पहले आए हुए थे और जो हिंदू थे उनको नागरिकता मिली थी, तो कुछ लोगों को, और मुस्लिम को तो किसी को भी नहीं मिलेगी, सबको वापस कर दिया था। तो सीमा को पता है, पता ना कब हम उठा के जेल में फेंक दिए जाएं, पता ना कब हमें पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया जाए। हम कोई भारत के नागरिक तो है नहीं। सीमा हैदर अभी गई थी कांवड़ में, तो पता है सचिन क्या बोल रहा था कि सीमा कह रही थी हम भी जाएंगे, आप मतलब आएंगे, मतलब कांवड़ लेने जाएंगे जब हमें नागरिकता मिल जाए। ये सपना देखना ही बंद कर दो कि तुमको कभी नागरिकता मिलेगी, ठीक है, कभी नहीं मिलेगी। ये सपना देखना बंद कर दो। और तुम कितनी भी ड्रामा कर लो, हम सनातनी हैं, हम फलाना है, ढिमकाना है, कोई सनातनी नहीं हो तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ की दुकान हो, और झूठ तुम्हारे रग रग में शामिल है। इतना झूठ बड़ा कोई नहीं बोलता होगा जितना तुम झूठ बोलती हो। तो सचिन से सारा काम करवाती है महिला, सचिन सूखता हुआ जा रहा है। उस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, सुनीता वर्मा ब्लॉग पे आएगी, ज़रूर देखिएगा। और इस महिला का पोल खोलना है। कुछ नहीं करती, पंखे में कूलर में रहती है, दो बच्चे कैसे संभालूँ, दो बच्चे कैसे संभालूँ, जबकि मीरा संभालने को नहीं होती। मीरा खेलती रहती, कोई आइटम दे दो उसको और दूध पिला दो, कुछ भी रोटी पकड़ा दो, बिस्किट पकड़ा दो, खाती है और खेलती रहती, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर भी महिला कहती है अपना लाल ना खिलाऊँ, अपना बच्चा ना खिलाऊँ, ये ड्रामा करती है और सचिन से सारा काम करवाती है। तो सचिन को देखते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, देखते हैं 2-3 साल में निपट ही लेगा, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन कर रखी है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, भर के कमेंट कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा, और हेटर्स के मुंह पे तमाचा मारिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।